ये कहानी 3 दोस्त जेम्स, रिचर्ड और माइकल के बारे में है। ये तीनों अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके एक साथ रहने का फैसला करते हैं। उन्हें एक सस्ता और बड़ा घर मिलता है जिसकी कीमत काफ़ी कम होती है। घर पुराना था लेकिन रहने लायक था। उन्हें लगा कि यह उनके लिए एक अच्छी डील है। एक दिन जब वे तहखाने की साफ सफाई कर रहे थे तो उन्हें एक बड़े कपड़े में लिपटा हुआ शीशा मिला। यह एक साधारण शीशा नहीं था, इसका फ्रेम लकड़ी का था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। जेम्स को यह शीशा बहुत पसंद आया और वह उसे अपने कमरे में ले गया। जेम्स उस शीशे को अपनी दीवार पर लगा देता है। रात में जब वह सोने की कोशिश करता है तो उसे शीशे में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। पहले तो उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, फिर धीरे धीरे शीशे में दिखने वाली इमेज और भी साफ होने लगती है। उसे अपने कमरे में एक औरत की परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे उसके करीब आती है। अगले दिन जेम्स की तबीयत खराब हो जाती है। उसे लगातार बुखार रहता है और वह बहुत डरा हुआ लगता है। जब रिचर्ड और माइकल उससे पूछते हैं तो वह उन्हें शीशे के बारे में बताता है। रिचर्ड और माइकल पहले तो उस पर हंसते हैं, लेकिन फिर रिचर्ड भी शीशे में कुछ अजीब सा दिखता है। एक रात रिचर्ड शीशे के सामने खड़ा था और उसे अपनी परछाई के पीछे एक और परछाई दिखाई दी। वह परछाई उसके बिल्कुल करीब आ गई और उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगी। रिचर्ड बुरी तरह डर गया और बेहोश हो जाता है। माइकल को लगता है कि यह सब उस शीशे की वजह से ही हो रहा है। वह उस शीशे के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करता है। उसे एक पुरानी किताब में पता चलता है कि शीशा काल दर्पण है जो नेगेटिव एनर्जी और भूतों को अपने अंदर कैद करता है। माइकल को यह भी पता चलता है कि अगर कोई शीशे में एक बार देख ले तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसमें कैद हो जाएगी। वह शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वह टूटता नहीं है। अचानक घर की लाइट बंद हो जाती है और उन्हें हर तरफ से डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। जब वे शीशे के पास जाते हैं तो उन्हें उसमें अपनी परछाई के साथ साथ कई और परछाइयाँ दिखाई देती है जो दर्द से कराह रही थी। उन्हीं में से एक परछाई उनके दोस्त जेम्स की थी। माइकल और रिचर्ड को एहसास होता है कि जेम्स की आत्मा उस शीशे में कैद हो गई है। तभी शीशे के अंदर की परछाई उन्हें अपनी ओर खींचने लगती है। माइकल किसी तरह अपने आप को बचा लेता है, लेकिन रिचर्ड शीशे में खींच लिया जाता है। आखिर में माइकल अकेले घर से बाहर भागता है और उस शीशे को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देता है। अगली रात जब वह अपने फ़ोन में अपने और रिचर्ड की फ़ोटो देख रहा था तो उसे रिचर्ड की आंखों में वही काली परछाई दिखाई देती है जो शीशे में दिखी थी।